रहेगा जयवंत मसीही जीवन पार्ट 7 और विजय को बनाए रखना पार्ट 2। और हम सिर्फ इसको विजय को बनाए रखना पार्ट 2 भी कह सकते हैं। तो वो वचन बता देता हूं जो मैंने पूछा था। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यानी कि मसीह का प्रेम पौलुस को विवश कर रहा है कि भाई तू अब जिंदा ना रहे, तेरे अंदर अब मसीह जीवित होना चाहिए। और फिर पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित न रहा क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, तो हमने पिछली बार भी बातें की और अब की बार भी हम बातें करेंगे। मैंने आपको बताया था कि शैतान को क्या कहा जाता है? झूठ का पिता कहा जाता है और विनाश करने वाला कहा जाता है। क्या? धोखा देने वाला कहा जाता है और कागज का शेर, बनावटी सिंह जिसे कह सकते हैं, सांप। हाँ जी, इबलीस, पुराना अजगर, हारा हुआ लूसीफर, ये सब चीजें उसके बारे में है ना। आप महत्वपूर्ण चीज को छोड़ गए, पता आपको? स्वर्गदूत है, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज जो आपके जीवन से संबंध रखती है, हराया गया, ठीक है। बाद में मारा भी जाएगा, संसार का राजा है। हाँ जी, शक्तिहीन है। अभी मैं बताऊं, इतनी बातों में भी एक बात रहेगी। हाँ बेटा बोलो। क्या जी? विश्वास छीनने वाला, अच्छी बात है। अब इसको, आज का जो विषय है, इसको गौर से सुनना जरा, और यकीन मानना अगर आज के इस विषय को आप सुन पाए और समझ पाए, आप कभी उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहोगे। आज महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं और आज आप यहाँ से इसे समझ कर जाएंगे और फिर आगे से आपको अपने शत्रु की पहचान हो जाएगी, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण बात आपने छोड़ दी वो है दोष लगाने वाला। आपको पता है वो दोष लगाने वाला है। अगर वो दोष ना लगाए तो आपको दोषी नहीं ठहराएगा कोई। वही है आपकी सारी समस्याओं की जड़। और किसी एक भाई ने कहा, कहता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम परमेश्वर है। किसी एक भाई ने कहा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम परमेश्वर है। मुझे लगता है इसके नजदीक आगे बोलना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम परमेश्वर है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? बेटा फिर इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ाओ, पर्पल कलर। हाँ जी, एक भाई ने इसको इस तरीके से कहा, कहता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो परमेश्वर है। ये हकीकत है, मजाक नहीं है, झूठ नहीं है, हकीकत है। हकीकत पता है क्यों है? क्योंकि वो धर्मी है। यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो धर्मी है, वो पाप को देख नहीं सकता। और यदि वो चीज हमारे अंदर पाई गई, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम परमेश्वर देखेगी, क्योंकि वो हमारा न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी के पास अधिकार है आपको स्वर्ग लेके जाने का, उसी के पास आप अधिकार है आपको नरक में डालने का।
तो हमारे सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर है? वहां पर है जहां पर न्याय होगा हमारा। और ये काम करता है पाप के कारण। ठीक है, फिलहाल इस विषय को हम साइड में रखेंगे क्योंकि ये विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय है शैतान। तो शैतान जो है वो है दोष लगाने वाला, जो आपके जीवन में दोषारोपण करता है हमेशा। आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपने लगातार प्रार्थनाएं नहीं की, आपने संडे चर्च अटेंड नहीं किया, आज आप अपने और कामों में बिजी रहे, आपने परमेश्वर से बात नहीं की, या फिर आपने उपवास नहीं किया, या कोई ऐसी बात जो आप नहीं कर पाए, या कोई ऐसा विचार जो आपके जीवन में था और वो गलत था। शैतान क्या करेगा? आपके उसी क्षेत्र को पकड़ेगा जहां पर आप कमजोर हैं, जहां पर आप ताकतवर हैं, वहां नहीं छेड़ेगा जी आपको। जहां आप 4 घंटे प्रार्थनाएं कर रहे हैं वहां नहीं छेड़ेगा वो आपको। वो आपको छेड़ेगा वहां जहां आप कमजोर हैं। यदि आपको अपनी सास पसंद नहीं तो वो आपकी सास को आपके सामने खड़ा करेगा कि देख, ये तेरे की कदर नहीं करती। यदि आपका भाई बाप बेटा कुछ आपके साथ कोई समस्या दे रहा है तो वो उसी को बार बार सामने लेकर आएगा। यदि आपका समाज, आपका पड़ोसी आपको बुरा भला कहता है, वो बार बार उसे ही सामने लेकर आएगा, ताकि आप उन्हीं चीजों में उलझे रहें और परमेश्वर की धन्य आशा आप तक पहुंचे ही ना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इन दिनों में मैंने एक ऐसा विश्वासी जिसके बारे में मैंने देखा बड़े करीब से कि किस प्रकार शैतान ने इन कामों के द्वारा उसे धोखा दिया है। इन दिनों में मैंने देखा, उसे समझाया भी, लेकिन शैतान ने ऐसा पर्दा डाल रखा उसके ऊपर कि उसे कुछ समझ नहीं आता। अभी क्या है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या करेगा? आपके जीवन में दोष को लेकर आएगा कि आप गलत हैं, और जैसे ही आपने उसे मौका दिया या फिर आपने उसका सामना किया, लगाओ आपने उसको मौका नहीं दिया कि हाँ मैं पापी नहीं भाई, मैं पापी कैसे हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, तो वो क्या करेगा? देख, तूने उस दिन पाप किया था ना, अब वो दूसरी चाल चलेगा दंड आज्ञा के रूप में। वो आपको दंड आज्ञा के अधीन लेकर आने की कोशिश करेगा। भी तूने पाप किया था तो अब तुझे उसकी सजा भी लेनी पड़ेगी। आपको समझ आ रहा है? अब इस चीज को समझिएगा जरा गौर से। आप जब ये सुनेंगे आज, ये हद से ज्यादा आपको बोरिंग लगने वाला है, हद से ज्यादा, क्योंकि कथा कहानियां नहीं है ना। ये वो खरी बातें हैं कि अगर आप समझ गए तो आप जीत गए। और अगर आज वो शैतान आपके मनों से इस वचन को उठाने पाया, चिड़िया के समान चुप कर ले गया, आप कभी जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज का ये जो दिन है, आज का जो ये प्रचार है, आज की जो ये बात है, ये निहायत बोरिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके मन में शैतान आज घुसने वाला है। उन लोगों के लिए जो अपने मन को, अपने देह को यहीं पर लेके बैठे, उनका नहीं। वो आज सुनेंगे भी, समझेंगे भी, आजादी भी पाएंगे, सब कुछ होगा आज, क्योंकि आज ही का दिन है हमारे पास। कल तो क्या पता मर जाए हम, क्या पता हम कल प्रभु में सो जाएं, आराम करें फिर लाइफ टाइम के लिए। हालेलुया। चलिए, तो हम क्या करेंगे, एक वचन पढ़ेंगे पहले और फिर हम आगे की बात करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों या फिर पहला कुरिन्थियों निकालने पहले, फिर बाद में हम दूसरे कुरिन्थियों पे चल पड़ेंगे। जी हाँ, दूसरा कुरिन्थियों। अच्छा, मैं हर बार चेंज करता रहूंगा।
एक्चुअली मेरे पास ना दोनों तरफ के वचन है, तो आप क्या करो, आप मत निकालो, आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आज मैं वचन बहुत कम पढ़वाने वाला हूँ आपसे। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप बस सुन लीजिए और दिमाग और कान खोल के इधर रखिए। हाँ, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 वचन लिख लीजिए, जिसने लिखना है बस। और यहां पर लिखा है, किसने निकाला है क्या? कि शैतान का हम पर दाव न चले, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। माइक कहाँ है? चलिए पढ़िए जरा। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। थोड़ा सा दूर कर लो भाई, ले, हमारे पास दूसरा भी है। हाँ पढ़ दे। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बस अभी इस चीज को समझ आया? नहीं आया? चलो जिसने निकाला ना, सब एक साथ पढ़े इसी वचन को। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। अभी आया समझ? जी। कि शैतान का हम पर दाव न चले। दाव समझते हैं? हाँ जी। कुश्ती कभी देखी है? कुश्ती देखिए, कुश्ती धोबी बछाड़ देखा है? बस वही है ये, कि शैतान हमें धोबी पछाड़ न मारे, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बेशक वो खिलाड़ी है, बेशक वो कुश्ती में अच्छा है, लेकिन हम भी कम नहीं है। हमारा जो कोच है वो दुनिया का सबसे बेस्ट कोच है। हमें जो सिखाने वाला है वो सबसे बढ़िया है। और अब जब हम लड़ने के लिए उतरेंगे तो सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब समझिए शैतान की युक्तियों को। पहला जो वो काम करता है वो है दोष लगाना। ठीक है, पहला जो उसका काम है वो है दोष लगाना। वो दोष लगाता है कि आप गलत हैं, आप इस तरीके से ब्ला 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 है, जो भी है, मतलब कि वो अलग अलग तरीके से हम पर दोष लगाता है। और फिर उसके बाद उसका दूसरा जो काम होता है वो है आपके मनों के ऊपर हमला। जैसे ही आप बैठे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, जब कभी भी ये आपके अंदर बुरे विचारों को लेकर आएगा, झूठे विचारों को लेकर आएगा। ये उसका काम है। अगर आप इसमें फंस गए तो वो आपको बताएगा भी किसी भी मसीही व्यक्ति के मन में ऐसे विचार नहीं आते जितने गंदे विचार तेरे मन में भरे हुए हैं। अभी वो क्या करेगा, उन झूठे विचारों के द्वारा, उन बुरे विचारों के द्वारा आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश करेगा। और यदि आपने उसे मौका दे दिया, आपका धोबी पछाड़ पक्का है। हालेलुया। अभी इस चीज को समझ लीजिए, एक पिक्चर को क्लियर कर लीजिए। आप लोग अपने घरों में रह रहे हैं, चाहे आप रेंट पे रह रहे हैं, चाहे आप पर्सनल घर में रह रहे हैं, आप लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और आपको अपने चारों तरफ सिर्फ अपने परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं। और आपको नहीं पता कि आपकी आंखों से दूर कुछ है जिसे आत्मिक समाज कहा जाता है, जिसके अंदर शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं रहती हैं। और वो हर दिन हर गली मोहल्ले में पहरा देती हैं।
और शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। ऐसा ही नहीं है? लिखा हुआ है पहला पतरस के अंदर 1 अध्याय और 1 वचन पढ़ने जा रहे हैं हम। पहला पतरस 1 अध्याय 3 वचन। क्योंकि हमारे पास कुछ है जो उसे ऐसा करने से रोक सकता है। जी 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ जी, सुन लिया। अभी क्या है, अब इस चीज को समझे। जब एक व्यक्ति शैतान के इस धोखे का शिकार होता है, जब उससे अपने अंदर ऐसा लगता है कि उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, उसने गलती की है, जब शैतान उसके अंदर ये बात डाल चुका होता है ना, तब वो असहाय हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि जैसे पृथ्वी पर कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। एक ऐसा मनुष्य है जो कभी भी मारा जा सकता है, जिसके पास कोई उम्मीद बाकी, जो टूट जाता है अपनी ही गलतियों के कारण, अपने ही उस काम के कारण जो उसने मौका दिया है शैतान को कि वो हमारे मनों में अपने बुरे विचार और झूठे विचार डाल सके। जबकि ऐसा उसके पास कोई आशा नहीं रहती। जिस व्यक्ति ने कभी भी शैतान को मौका दिया, वो व्यक्ति आशाहीन हो जाएगा। आप उससे बात करोगे ना, आपको पता लगेगा, उसके बातों से आपको निराशा झलकती दिखाई देगी। थोड़ी देर बाद वो आपको अपनी समस्याओं पर रोता हुआ दिखाई देगा। ऐसे लोग शैतान के धोखे का शिकार हैं। और ये भी अगर कहा जाए कि शैतान के चंगुल में फंसे हुए, तो गलत नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि शैतान ने उन्हें धोखा दिया है। अब यहाँ पर मौका आता है दूसरी बात का। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए कोई उम्मीद बाकी है। और वो क्या है? बाइबल बताती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा, उससे आपको क्या आशा मिलती है? ठीक है, और कुछ आ रहा है? हमारा परमेश्वर जिंदा है। ये बड़ा अच्छा सा लगता है ना, कि हम मुर्दों को नहीं पूज रहे। हमारा जो परमेश्वर है वो सुनता है, हमारा जो परमेश्वर वो देखता है, हमारा जो परमेश्वर वो प्यार करता है, हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी केयर करता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह जब जी उठे, तब बाइबल बताती है कि हमारे लिए धार्मिकता का रास्ता खुल गया। और जब तक यीशु मसीह जीवित रहेंगे, हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। ये आशा कभी मरने वाली नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये यीशु से जुड़ी है और यीशु जीवित रहेगा हमेशा दर हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब कभी अगर आपके जीवन में ऐसा कोई विचार शैतान डालता है, जहां आपकी गलती आपको बताई जाती है और आपको ये कहा जाता है, बार बार आपके मनों में ये बात डाली जाती है कि अब तुम्हारी दुआएं परमेश्वर नहीं सुनेगा, तो आप अपनी जीवित आशा को थाम लें। वो आपके नजदीक ही है। और यू टर्न मार ले। यू टर्न जरूरी है। अगर आप गलत राह पर चल चुके हैं, अगर आप चोरी की राह पर चल चुके हैं, अगर आप झूठ की राह पर चल चुके हैं, यू टर्न मार ले।
अगर यू टर्न लेकर आप वापस मुड़ आते हैं परमेश्वर की ओर तो आपके लिए उम्मीद ज्यादा है। अगर परमेश्वर से दूर चले जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब एक और वचन पढ़ेंगे हम, वो है जो अभी मैंने आपको बोल के बताया था, पहला ही पतरस 5:8। अब जब शैतान लोगों के जीवन में बुरे विचार लेकर आता है, उन पर दोष लगाता है, तो पतरस जो ये बात कहना चाह रहा है ये गलत नहीं हो सकती। पतरस जो ये कह रहा है ये ठीक है काफी हद तक। पढ़े जरा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी हाँ, अब ये जो शैतान है ये जब इन चीजों को लेकर आता है, झूठे विचारों को, बुरे विचारों को और दोष भावना को, जरा उसे घर भेजना, कोई गलती से आ गया, अपना नहीं है। अरे कोई एक चला जाओ बस। तो अब क्या है, शैतान जब इन चीजों को लेकर आता है तब ऐसे में पतरस ये बात बोलता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जिस किसी ने उसे मौका दे दिया अपने जीवन में एंटर करने का, वो उसे फाड़ खाएगा। मैंने कहा वो बनावटी शेर है, लेकिन अगर आपने मौका दे दिया तो वो असली के समान काम करेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना अपने जीवन में अधिकार देते हैं। अगर आपने उसकी बातों पर मन लगाया, वो आपको मार देगा, वो आपको उजाड़ देगा। अगर आपने उसकी बातों पर मन लगाया बजाय परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह के, तो आपकी कोई भी औकात नहीं रहेगी कि आप उसका सामना कर सकें, जब तक आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार ना हो जाएं, परमेश्वर के प्रति आप आज्ञाकारी ना हो जाएं। हालेलुया। जब शैतान इन चीजों को लेकर आता है, आपको पता क्या करता है वो शक की और झूठ की और डर की लपटें उत्पन्न कर देता है। जब शैतान इन विचारों को आपके अंदर डालेगा, आपके अंदर सबसे पहले जो नाश होगा वो है विश्वास का। और यीशु मसीह ने क्या कहा, विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है, हो सकता है। अब जैसे ही आपका विश्वास खत्म हुआ तो याकूब कहता है ऐसा बंदा ये ना समझो उसे कुछ मिलेगा। जिस बंदे के पास विश्वास नहीं है, कहता है अविश्वासी जन के लिए कोई आशीष रखी ही नहीं गई। तो ऐसे में एकदम से आप परमेश्वर से, उसकी बरकतों से, उसकी आशीषों से दूर हो जाते हैं जैसे ही आप शैतान को मौका देते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है दिन बुरे हैं, शैतान को अवसर मत दो। अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा पौलुस ने कहा है या किसने कहा है, लेकिन जिसने भी कहा बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि ये जरूरी है। यदि आप शैतान को अवसर देंगे वो आपको नाश करेगा। अब एक और चीज को समझें, जब आप शैतान के हाथों में फंसे हुए हो, जब शैतान आपसे बातचीत कर रहा हो, जब शैतान आपके ऊपर दोष लगा रहा हो कि आपने वचन को तोड़ा है, आज्ञाकारिता में नहीं रहे, या तरह तरह की जो भी बातें, जब शैतान ऐसा आपसे कर रहा हो, ऐसा व्यवहार आपसे कर रहा हो, तो आप किस रीति से बच सकते हैं ये जानना आपको। तो इसके लिए 3 सिद्धांत है, ठीक है। पहला सिद्धांत है आप उसके साथ सहमत हो जाओ। वो कह रहा है आप पापी हो, ठीक है भाई, आप उसके साथ सहमत हो जाओ। हालांकि शैतान के साथ या अपने शत्रु के साथ सहमत होना थोड़ा सा औखा लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सहमत हो जाओ उसके साथ। कई बार ना शत्रु को
लड़ाई करके नहीं हराया जाता, तरीके अलग भी हो सकते हैं। मेन तो मुद्दा हराने से है। कहते कान को चाहे इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही जाएगा। तो अभी क्या है, हमने हराना तो उसी को है। पहला सिद्धांत नोट करो कि आप उसकी बात में सहमत हो जाओ जो वो कह रहा है, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो है आप कहें हाँ परंतु। दूसरा सिद्धांत है ये, हाँ परंतु। और तीसरा सिद्धांत है जो महत्वपूर्ण है, वो है शरण के लिए, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, आश्रय के लिए यीशु की ओर फिरें। ठीक है, तीनों सिद्धांत हो गए। पहला सिद्धांत है आप अपने विरोधी के साथ सहमत हो जाएं, शत्रु शैतान के साथ सहमत हो जाएं जो वो कहना चाह रहा है उस बात पे। और दूसरा तरीका है हाँ परंतु। और तीसरा तरीका है शरण के लिए यीशु की ओर फिरना। आपको यीशु की ओर घूमना पड़ेगा। चलिए, कर लिया नोट आप लोगों ने? अब आते हैं इसको समझने के ऊपर बात, क्योंकि अगर आपको इतना ही कह के छोड़ दिया गया ना तो समस्या आ जाएगी। एक बार मैंने प्रचार किया कि जितने दुख मिस्त्रियों के ऊपर आए हैं वो परमेश्वर ने भेजे हैं। तो एक मिस्त्री भाई ने ऐसा सोच लिया कि मैंने मिस्त्री कहा है और उसने चर्च आना बंद कर दिया कई दिनों तक। जब कभी मुझे मिला वो काफी दिनों के बाद, मैंने उससे पूछा भाई आप आते क्यों नहीं, क्या हाल चाल चल रहा आपका? कहता बस जी तुसी तो आख्या है, जिनने भी दुख साढ़े उत्ते आए ने वो सारे रब ने भेजे ने, कहता फिर आगे करांगे की? मतलब मैंने तुझे से ये कब कह दिया? कहता तुसी तो आख्या मिस्त्रियों के सारे दुख रब ने भेजे ने। मैं कहा भाई मैंने मिस्त्री नहीं कहा, मैंने मिस्री कहा है जो मिस्र देश में रहते हैं, उन लोगों की बात की थी। तो मैं कहा यार कम से कम पूछ तो लेता, इतनी बड़ी बात दिल से लगा ली तूने। तो इसलिए इन तीन सिद्धांतों को बिना एक्सप्लेन किए मैं आपको जाने नहीं दे रहा। इसके बाद आपको छुट्टी है, ठीक है। पहला जो सिद्धांत है उसे बोलिए अपने मुंह से। अपने विरोधी के साथ, अपने आरोप लगाने वाले के साथ सहमत हो जाओ। बाइबल इसके विषय में कुछ कहती है, यीशु मसीह ने कुछ कहा। मत्ती की किताब 5 अध्याय, पांच का हम पढ़ेंगे 25 वचन। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। जी हाँ, अब ये यीशु मसीह की कहनी है। अब उसकी बात पर तो विश्वास करना पड़ेगा, है ना। तो यीशु मसीह जी ने कहा जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में, तू जेल में डाल दिया जाए। तेरा जब न्याय हो तो तुझे बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। तू क्या कर, पहले ही मेल कर ले। अब यहाँ पर समस्या ये आ जाएगी कि हम शैतान से मेल कैसे करें, क्योंकि मुद्दई कौन होता है? मुद्दई समझते हैं आप लोग? कौन होता है मुद्दई? जो हमारा विरोधी होता है, जो हम पर दोष लगाता है। और आप पर दोष लगाता कौन है?
हमारे ऊपर जब भी दोष लगाएगा शैतान लगाएगा, मूसा लगाएगा नहीं, क्योंकि व्यवस्था के अधीन हम कभी थे नहीं। तो हम पर दोष लगाने के लिए रखा गया शैतान को। अब ये जो शैतान है, अब यीशु मसीह कह रहे हैं, कहता है भाई ऐसा करो, मुद्दई से मेल मिलाप कर लो, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर दंड आ गया है। तो अब आप लोग दूसरी बात को समझें जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोष के लिए एक बार पढ़ लें जरा वचन, रोमियो की किताब, उसके बाद हम इसे छोड़कर आगे चलेंगे। तैतीस वचन, 8 अध्याय, और इसको होल्ड पे रखिए, अभी बाद में पढ़ेंगे इसको, पहले हम बात करते हैं। हम पहले दूसरा मैं सिद्धांत आपको समझा दूं, ये वचन हम एक ही बार पढ़ लेंगे सब। दूसरा जो सिद्धांत है वो है हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सीधी सी बात है, शैतान आप पर दोष लगा रहा है, अब आपको उसके साथ सहमत होना है। तो उसमें क्या रहेगा? हाँ। हम सहमत होंगे तो हम क्या कहें? वो कहेगा तू गलत है, हाँ। तू पापी है, हाँ। अभी हमारा दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? परंतु यहां पर आप जंग जीत जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, और ये कैसे होगा मैं बताता हूं। एक बार परमेश्वर के एक दास अभी भी हैं, वो बेनी हिम, उन्होंने एक बार कहा, कहता है शैतान जब आपको बार बार आकर कहे तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, परमेश्वर तेरी नहीं सुनेगा, तू पापी है, तो कहता है उसे कहो हाँ मैं पापी हूं। आवाज में कहता दम होना चाहिए। कहता उसकी ना जो उसको सुस्ती थोड़ी बहुत ही चढ़ रही हो वो भी उतर जानी चाहिए, हाँ मैं पापी हूं। और ऐसे में कहता जब वो कहे ना कि हाँ मेरे कब्जे में आ गया ये पापी है। परंतु महत्वपूर्ण लाइन यहीं पे स्टार्ट है। महत्वपूर्ण लाइन ये पहला यूहन्ना के अंदर लिखी हुई है, 1 अध्याय के अंदर, आप उसको वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ये लाइन है जो आपको बचाएगी। लिखा है वहां पर कि यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। जब आप पढ़ेंगे 1:8 के अंदर, वहां पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो जब वो कहे कि तू पापी है, हाँ मैं पापी हूं, परंतु यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। अब बताइए क्या निराशा आएगी? तूने आज्ञा तोड़ी है, कहता हाँ मैंने आज्ञा तोड़ी है, लेकिन यीशु ने आज्ञाकारिता निभाई है। निराशा आएगी? कहता तू कुकर्मी है, कहता हाँ मैं कुकर्मी हूं, लेकिन मेरा यीशु धर्मी है और उसकी धार्मिकता से हम धर्मी हैं। और आप जीत जाएंगे, आप हारेंगे। आप कभी इसे करके देखिएगा। अगर आप निराश हो जाएं तो फिर मैं कहता हूं आपके लिए कोई आशा बाकी नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों का मजाक उड़ाएंगे उस समय में। तो प्रभु आशीष दे आपको। तीसरा जो है हमारा वो है यीशु की ओर फिरना, क्योंकि वो हमारा गढ़ है, हमारा छुड़ाने वाला वही है। और भजन संहिता में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 91, ये बहुत लोगों को तो याद भी है। कुछ भजन संहिता ऐसी हैं जिनको लोगों ने रटा हुआ पूरा। भजन संहिता 23 यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन संहिता 91, ये जो अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ें चल इसे।
पहला वचन और दूसरा वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जी हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। जब शैतान आप पर दोष लगाए, जब शैतान आपके अंदर झूठे विचारों को उत्पन्न करे, जब शैतान आपके अंदर बुरे विचारों को उत्पन्न करे, जब वो बताए कि आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तब उसे बता देना कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा शरण स्थान है। चलिए अब इस चीज को समझें। जब शैतान आपकी तरफ अविश्वास की, डर की, बुरे विचारों की तोप लेकर आए, तब आपको करना क्या है? एक मजबूत किले में जाकर छिपना है। समझ रहे हैं आप? एक मजबूत किले में जाकर, जिस किले की दीवारें ऐसी हों कि तोप का असर ना हो, ऐसे गढ़ में जब आप जाकर छिपेंगे तो आपकी सुरक्षा होगी और आप वहां पर बचाए जाएंगे। और ऐसा ही एक दृढ़ गढ़ है हमारा परमेश्वर यहोवा। अगर आपने उसकी शरण ले ली, आप उसकी तरफ मुड़ गए, तो आपको मारने वाला कोई भी, बाइबल ऐसा कहते हैं, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि उसके कंपैरिजन कोई है ही नहीं जो उससे लड़ सके। आमीन। चलिए अब एक और बात। शैतान ज्यादातर हमें कहाँ गिराता है? सिर्फ और सिर्फ इस बात में कि आप गलत हो, आप गलत हो। बोस आपने गलती की है, आपने पाप किया है। एक बंदा था, शाऊल नाम रखा हुआ, उसके माता पिता ने बड़ी खुशी से, क्योंकि उनका बड़ी अभिलाषा थी उन्हें एक पुत्र की, और जब वो पैदा हुआ तब उसका नाम उन्होंने शाऊल रखा, जिसका अर्थ भी होता है इच्छा, अभिलाषा। अब ये जो शाऊल था, ये बड़ा हुआ, इसे बहुत अच्छी टीचिंग दी गई, पवित्र शास्त्र मुंह जुबानी याद था इसे। अब इसे सुनने में आया कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं भाई, यीशु मसीह का नाम ले लेकर। अब इसने क्या किया? उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, उन लोगों की हत्याएं करनी शुरू कर दी, बंदी गृह में डालना शुरू कर दिया, उनको सताना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने लोगों को मारा हुआ है, और यीशु कहता है ये अन्य जातियों में मेरा चुना हुआ पात्र है। ये अन्य जातियों में कहता है जाकर मेरा सुसमाचार सुनाएगा। और जब यीशु मसीह ने उसे चुन लिया तो उसका नाम पौलुस रखा गया। याद है आपको? वो पौलुस जिसने यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा दुख उठाया कलीसिया के लिए, मसीहत के लिए, उस पौलुस की बात कर रहे हैं। और अंत में सर भी कटवा दिया। तो आपके गुनाह, आपके पाप क्या ज्यादा बड़े हो गए कि यीशु ने क्षमा नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं हुआ। इतना तो कमजोर हमारा यीशु का अनुग्रह हुआ नहीं कि आपकी गलतियां उससे बड़ी हो जाएं। उसने वो अनुग्रह अपनी जान देकर दिया है जी। अपनी जान देने के बाद उसने हम पर अनुग्रह किया है। ये अनुग्रह खत्म होने वाला नहीं है अगर आप उस पर ईमान रखते हैं। पढ़ें पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 9 वचन।
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, अगर कोई अपने पापों को मान लेगा तो यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप इस चीज को समझिएगा, मसीह में दंडाज्ञा नहीं है। अगर कोई मसीह में है तो उस पर दंडाज्ञा, उस पर कोई आरोप लगाया नहीं जाएगा। बाइबल इस चीज को क्लियर करती है। ये लिखा है रोमियो की किताब में और 8 अध्याय में, जो हमने अभी निकाला था, जरा निकालना उसे। पढ़ दे। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। 29। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। बस अब सुनिए, 2 मिनट के लिए जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? ये सवाल है जी। पौलुस ये सवाल पूछ रहा है क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क है। कहता परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। उनका धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर ही है। अब मुझे ये बताइए, जिसे परमेश्वर धर्मी ठहरा दे उसे कौन कहेगा कि ये अधर्मी है? किसी की हिम्मत नहीं ना। लेकिन यदि आपको ये वचन ही ना पता हो तो शैतान आपको कहेगा कि आप अधर्मी हो। आप कहोगे हाँ जी। कहता तेरे ऊपर दंड आएगा? कहता हाँ जी। और आप दंड के लिए क्या करोगे? प्रभु मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर, माफ कर, माफ कर, मैंने पाप किया। जबकि आपके पापों को उठा लिया गया, आपको छूकर उसने चंगा कर दिया है, आपको अपने लहू से उसने धो दिया है। एक वचन के अंदर लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कहां से आप दंड लेके आओगे अपने ऊपर? जब शैतान आपको ये बातें बताता है तो वो आपको धोखा दे रहा है, और यदि आप उसके धोखे में आएंगे तो आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका भरोसा उसकी धार्मिकता की बजाय अपनी धार्मिकता पर होगा। आप चाहेंगे कि आपके काम ऐसे हों कि सब अच्छा होना चाहिए, जबकि मनुष्यों के काम सब अच्छे नहीं होते। हर दिन वो परमेश्वर की दृष्टि में भले नहीं होते। हर दिन वो सुबह से शाम तक एक जैसे नहीं रहते। माहौल बदलता है, बंदे को विचार बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है। तो मनुष्य जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु के कारण धर्मी ठहराया गया, आपके अपने कामों के द्वारा नहीं। कुछ और वचन है हमारे पास जो ये कहते हैं कि हमारी धार्मिकता जो है वो मसीह के कारण है। इसी रोमियो की किताब का 4 अध्याय 25 वचन, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे अधर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। आपने जितने अपराध किए उन सब के लिए यीशु को पकड़ लिया गया। आपने जो पाप किए यीशु मसीह को उसके लिए पकड़ लिया गया। आपने जो चोरियां की यीशु को उसके लिए पकड़ लिया गया और उसने अपनी जान दे दी। आपकी आजादी के लिए उसने पूरा दाम चुका दिया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अब वो जी उठा है कि हम धर्मी ठहरें। इसका अर्थ ये होता है जब तक यीशु जीता रहेगा, यीशु जीवित रहेगा, हम धर्मी हैं। हालेलुया, हालेलुया।
उसके बाद भी अगर कोई निराशा में जीवन जीना चाहता है तो वो जी सकता है, क्योंकि फिर उसके लिए कोई आशा नहीं है। एक और वचन है, गलातियों की किताब 1 अध्याय 4 वचन। बस फटाफट पढ़ेंगे इसे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जी हाँ, एक जगह लिखा है संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। अब इस संसार से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। लिखा है उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। चलिए फटाफट 1-2 वचन और पढ़ेंगे हम। पहला पतरस 3 अध्याय 18 वचन। बस वचन पढ़ेंगे अभी और हम समाप्त करने वाले हैं, समय काफी हो गया। पहला पतरस 3 अध्याय 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह। पहला पतरस 3 अध्याय 18 वचन। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का प्रतीक। रुक जाइए, मैं पढ़ देता हूँ, रुक जाइए। हालेलुया। शांत, सभी रिलैक्स हो जाएं। लिखा है इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसने अधर्मियों के लिए धर्मी ने दुख उठा लिया है। वो मारा गया कि हम छुड़ाए जाएं। अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, तो रोना पीटना छोड़कर प्रभु के आनंद में बढ़ते चले जाएं और आपका जीवन, आपका बहुतायत का जीवन आपका इंतजार कर रहा है। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 वचन। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना बनाई थी। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। जिसे कभी पाप का पता भी नहीं था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता और हम हैं भी। हालेलुया। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह के कारण परमेश्वर की धार्मिकता है। इतना समझ में आ गया? तो हमारे पास 3 गुणी सुरक्षा है उन 3 सिद्धांतों के द्वारा जो अभी हमने बात की थी। आपको सहमत होना है, आपको हाँ परंतु कहना है, और उसके बाद आपको यीशु की ओर फिरना है। और यदि आप ऐसा कर पाए तो आप जीत जाएंगे। आपको हराने वाला कोई नहीं है। तो इन तीनों को आप याद रखें। अपने विरोधी के साथ जब आप सहमत हों तब उसे कहें परंतु। याद रखें, जब कभी आपके ऊपर ऐसा कोई आरोप शैतान की ओर से लगाया जाए तब आप कहें परंतु। हाँ, जब आप ये परंतु बीच में लगा देंगे वहां पर उसके आधे कुत्ते तो वैसे ही फेल हो जाएंगे।
क्योंकि पढ़ाई नहीं की ना उसके कुत्तों ने। हालेलुया।